प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। हक श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी मोमिन दुनी का बेवरा। क्या फर्क है ब्रह्म सृष्टियों में और दुनिया के जीवों के अंदर? कैसे हम एक दावा लेकर बैठे कि हम ब्रह्म सृष्टि है? जब हमने दावा ले लिया है तो दुनिया और हमारे बीच अंतर क्या होना? कब से प्रीतम यही बात हमें समझा कि रूहों का मरातबा क्या है, कौन है, किस तरह से हमारी रहनी चाहिए, किस तरह से हमारे बोल चाल, हमारी सोच, हमारे विचार होने चाहिए। हमारे दिल के भीतर एक प्रीतम के सिवा और कोई बात न बसे। ये लक्षण है मोमिनों के, और ये लक्षण जिसने पा लिए वो मोमिन। पल पल दिल के भीतर प्रीतम की वो मनमोहक छवि बनी रहे। पल पल अर्श के सारी नियामतें दिल के भीतर लहराती रहे। उसी स्मृति में, उसी सुख में जो यहां अपना समय बितावे वो मोमिन है। ये मोमिनों के लक्षण हैं। दरीदी फरमा रहे हैं मोमिन दुनी दो आदमी। तन तो दोनों का इंसान का मिल गया। ये पंच भौतिक पांच तत्व तीन गुणों से बना हुआ ये हमारा शरीर, मोमिनों को भी वही तन मिला और दुनिया के जीवों को भी वही तन मिला। अब उनके बीच में जाहिरी तो कोई तफावत है नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन है? उनके सर के ऊपर कोई सिंग तो निकले नहीं है कि सिंग वाले जो होंगे वो मोमिन होंगे, बाकी दुनिया होगी। या तो उनके ललाट में कोई लाइट बनी हुई हो स्पेशल, किसी पहचान चल जाए कि मोमिन है, बाकी सारी दुनिया है। आपकी रहनी, आपकी सोच, आपकी करनी, आपकी कहनी, आपके शब्द, ये आपकी पहचान। मोमिन दुनी दो आदमी, दोनों को इंसानी स्वरूप मिला है और इंसानी स्वरूप में रहकर ही जिसके दिल में प्रीतम बसे वो मोमिन है। कोई तफावत क्यों कर, दोनों के बीच में तफावत कैसे पा जाए? देख कर तो पता चलेगा नहीं कि कौन मोमिन है और कौन दुनिया का जीव है। बाहरी देखाव से तो कभी पता नहीं चलता। बाहरी वेशभूषा धन ने इसलिए तो उसका बहुत खंडन कर दिया है। बाहरी वस्त्रों से या जटाएं बढ़ा देने से या कोई बाह्य आडंबर करने से मोमिनों के लक्षण तो पता नहीं चल जाएंगे कि मोमिन है। ये तफावत क्या है? ये तफावत धनी हमें बता रहे हैं। ए बेवरा है फुरमान में,
पर कोई पावे न हादे बेघर। ये सारी बातें कुरान के अंदर पहले से लिखी हुई है, लेकिन बिना हादी के, बिना सतगुरु के ये बातें कौन खोलकर बतावे कि कुरान में क्या लिखा है। इसी तो लिए कहा कि कुरान अब तक कमारी थी, उसके एक भी रहस्य को कोई खोल नहीं पाया। स्वयं मेरे प्राण प्रीतम आदि बनकर आए और कुरान के सारे रहस्य को खोल दिया। इसलिए तो ये इल्म लदुन्नी कहते, ऐसी चाबी तो सारे रहस्य को खोल कर देते। कुरान में कहते हैं पहले से लिखा है कि मोमिन कौन है, और सिर्फ कुरान में नहीं, वेदों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, और भागवत में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है। मोमिनों की पहचान हर शास्त्र में प्रीतम ने लिखवा दी। हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। दोनों पक्षों के सारे धर्म ग्रंथों के अंदर सारे निशानियां लिखी, पर कोई पावे ना हादी बिन, जब तक सतगुरु ये बातें खोल कर बतावे नहीं, सब स्वयं प्राण प्रीतम जब तक ये भेद खोल के कहे नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। कुरान की शरीयत और तरीकत की बातें तो दुनिया ने जान ली, हकीकत और मारिफत की बातें स्वयं प्रीतम ने आकर खोली। उससे पहले कुरान के अंदर लिखी हुई इन बातों को किसी को पता नहीं था। तो क्या बातें थी कुरान में लिखी हुई जो हम मोमिनों की पहचान कराते हैं? आओ ये देखते हैं। बीते 90 साल हजार पर मुसाफ मगज न पाया कीन। मुसाफ माने कि कुरान में ये भेद लिखा है, कोई उसको समझ नहीं पाया। क्या? बीते 90 साल हजार पर, 1090 साल होंगे तब इमाम मेहदी इस खेल के अंदर जाहिर होंगे। साल 9 से 90, मास 9 हुए रसूल को जब, रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मोहम्मद साहब के आने के 990 साल के बाद अर्श की सारी रूहें सुभान शामा जी के संग इस खेल के अंदर प्रकट हुई, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाई, जाहिर ना हो पाए। उसके बराबर 100 साल बाद 1638 में आप श्री देवचंद्र जी का प्रकटन, सारी रूहें उस समय इस खेल के अंदर आई। उसके बाद 100 साल, तब 1090 हो गई। साल 90 हजार पर कुरान में ये बातें लिखी है कि 1090 साल जब होंगे मोहम्मद को बीते हुए, तब इस खेल में इमाम मेहदी जाहिर होंगे। और उसी निशान को देख लीजिए आप 1735 में हरिद्वार के कुंभ के मेले में अर्श की रूहें और स्वयं अक्षरातीत जाहिर हुए। एक कुरान की निशानी थी। यही निशानी वेदों के अंदर भी लिखी थी कि विजयाभिनंद बुद्ध जी का प्रकटन होगा।
सारे निशान भी वहीं पे उस समय मिल गए और दुनिया के सारे धर्म के आचार्य, गुरु, गादीपति, संत, महंत, ऋषि, मुनि जितने भी वहां पधारे थे, सभी ने अपने अपने धर्म ग्रंथों से, अपने अपने धर्म ग्रंथों में लिखे हुए निशान को समझाया। आपके धर्म ग्रंथ के अंदर जिस पुराण ब्रह्म विजयाभिनंद की बातें लिखी हुई है वो मैं स्वयं हूं और आज मैं जाहिर हो रहा। साल 90,000 पर 1090 साल जब मोहम्मद को हो गए, कुरान में लिखा है तब इस संसार के अंदर इमाम मेहदी जाहिर होंगे। और इसी तरह हिंदू शास्त्रों के अंदर भी ये बातें लिखी थी, कलयुग के अंतिम समय में विजयाभिनंद बुद्ध जी प्रकट होंगे और उनके साथ वो ब्रह्म मुनि भी इस खेल में आएंगे। इमाम मेहदी के साथ अर्श की रूहे मोमिना, इस शब्दों की फेरा फेरी है और इसी का झगड़ा सारे विश्व में फैला हुआ है। वो कहेंगे मोमिन उतरेंगे अर्श से, हम कहेंगे ब्रह्मात्माएं आएगी परम धाम से। ब्रह्मात्माएं और परम धाम से आएगी और मोमिन उतरे अर्श से। दोनों के बीच में भाषा के सिवा तो कोई अंतर है नहीं। दुनिया के आचार्य यही बात प्रीतम समझा रहे हैं कि भाई मोमिन और दुनी के बीच का अंतर क्या है। तो कुरान में जो बातें लिखी है उसको यहाँ पे साक्षी रूप में बता रहे हैं कि कुरान में लिखा है कुरान में क्या 90 साल 1000 ऊपर हो जाएंगे, माने कि 1090 साल हो जाएंगे, तब इमाम मेहदी और उनके संग ब्रह्म सृष्टिया मोमिन इस खेल के अंदर जाहिर होंगे। आज 1735 के अंदर 1090 साल होते ही सारे विश्व ने जान लिया कि वो इमाम मेहदी, वो बुद्ध जी, वो अक्षरातीत, वो पूर्ण ब्रह्म इस खेल के अंदर आ गए। उनके संग उनकी मोमिन, उनकी रूहें, उनकी आत्माएं, ब्रह्म मुनिया और ब्रह्म सृष्टिया इस खेल के अंदर जाहिर हो गई है। कोई इस भेद को समझ न पाए, उनके इस शास्त्रों में लिखी हुई बातें पढ़ 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 के गए, लेकिन समझ न आया कि ये किसके बारे में लिखा है। और आज भी नहीं समझ रहे, वो भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो इमाम मेहदी आएंगे, क्योंकि जब आएंगे तो क़यामत होगी। क़यामत तो हुई नहीं, खेल तो चल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि इमाम मेहदी नहीं आए, वो इंतजार कर रहे हैं। क़यामत किसे कहते हैं ये भी पता नहीं। शब्द को पकड़ लिया, शब्द के भेद को न समझाया और बिना प्रीतम के इन शब्दों के भेद को बतावे भी कौन। आज इस इल्म लदुन्नी तारतम ज्ञान से ये सारे भेद मेरे प्रीतम खोल रहे हैं कि वही 1090 साल के ऊपर जिस इमाम मेहदी को जाहिर होना था, जो ब्रह्म सृष्टियों को जाहिर होना था, जिस मोमिनों को जाहिर होना था, वो आज जाहिर हो गए। तो गए ते दिन रात में हुआ जाहिर न बका दीन। इसे कहते हैं गए इतने दिन रात में, अज्ञानता में। इतने साल अज्ञानता में बीत गए, अपने पास ज्ञान का दीपक होने के बावजूद
उस दीपक के प्रकाश को न देख पाए, इसीलिए उनको रात कही, अज्ञानता की, अंधकार की रात्रि कही। कुरान में और शास्त्रों के अंदर ये सारी बातें लिखी होने के बावजूद कोई उसको समझ नहीं पाया, ये किसके बारे में लिखा है और कैसे प्रकट होंगे इमाम मेहदी, कैसे प्रकट होंगे विजय विनंद बुद्ध अवतार, वो समझ ना पाए, क्योंकि वो मानव तन को देख लिया, इंसानी शरीर को देखा कि अरे ये तो हमारे जैसे है। मुसलमान भी ये मानते थे कि जब खुदा फिर आएंगे इमाम मेहदी के स्वरूप में तो कोई बड़े अलौकिक स्वरूप होगा, 100, 200, 500, 1000 फुट ऊंचा आदमी होगा, चारों तरफ से जगमगाहट होता होगा, ऐसा आदमी आए, ये तो हमारे जैसा ही स्वरूप है। न हिंदू पक्ष वाले समझ पाए, न इस्लाम वाले समझ, सब इंतजार करते रह गए, तो गए इतने दिन रात में। इस वास्ते अज्ञानतावश उनका जीवन यापन हो गया, समझ न पाए, अपने ही शास्त्रों के अंदर लिखे हुए इन शब्दों के भेद को वो न समझ पाए। हुआ जाहिर न बका दिन, और इस तरह अर्श का प्रकाश, अर्श का वो दिन, एक ज्ञान रूपी सूरज कोई समझ न पाए। आज 1735 में ये हक बका दिन, ये अर्श का, जागृत का ये दिन निकल आया। ये सूरज उगा जिसे कुरान में बिन रोशनी का सूरज कहा, बिन रोशनी का सूरज, ऐसा ज्ञान का प्रकाश, अंधेरी मिट के दिन उजाला करने वाला, सत्य की पहचान कराने वाला, अर्श के सारे राज, सारे रहस्य को खोलकर इस दुनिया में बताने वाला, ये सूरज उग गया। आज वो ज्ञान का प्रकाश आज सारी दुनिया के अंदर जाहिर हो गया। मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत। किसे कहेंगे मोमिन? मोमिन उतरे अर्श से, उनके दिल में हक सूरत। मोमिन वो है जिनके दिल में प्रीतम का स्वरूप बसा, जिनके दिल में अर्श की सारी नियामतें बसी, जो पल पल अपने आप को प्रीतम के संग महसूस करते, वो मोमिन। मोमिन उतरे अर्श से, जिन्हों दिल हक सूरत। कई बार समझाया, दिल के अंदर कुछ, ये जो धक धक करने वाले दिल को यदि दिल समझ रहे हैं तो उसके भीतर कुछ नहीं होता। दिल होता है जहां हमारी संवेदनाएं भरी पड़ी। तो संवेदनाएं कहाँ है? हमारे चित्त को दिल का, और हमारी चित्त वृत्तियां रात दिन कहाँ फिरती है, उसी के आधार पे हम स्वयं को समझे कि मैं मोमिन हूं या दुनिया का जीव हूं। ये पहचान हमें स्वयं करनी है। खुद को देखो, खुद के भीतर झांको। इसीलिए तो कह दिया कि मोमिनों के दिल को अर्श कह दिया। हम भीतर झांकने की बजाय बाहरी नजर से देखते, हम दुनिया के गुण अवगुणों से उसी के अंदर आकर्षित होकर जज बन जाते। हम दुनिया को तोलते हैं अपने मापदंडों के ऊपर। हमने जो माप बनाया है
उसके आधार पर हम दुनिया को तोलते हैं। ये तो लक्षण नहीं है ब्रह्म सृष्टि का, और इसके अंदर ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है, ये देखो कितनी निर्मल है। हम दूसरों को देखते हैं, कभी स्वयं को ही तो झांक लो, कभी स्वयं के अंदर तो देख लो। मोमिन वो है जिनके दिल में हक सूरत, जिसके चित्त वृत्तियां प्रीतम के आसपास ही मंडरा। शब्द सुनते ही जिनकी नजर अर्श में तुरंत ही फिरने लगी। मोमिन के लक्षण, स्वयं को झांको, अपने भीतर देख लो, क्या वो मोहिनी स्वरूप, वो सुंदर मनमोहक प्रीतम का स्वरूप हमारे दिल में बसा है? स्वयं को पूछो, क्या हमारी चाहते दुनिया से ऊपर उठकर प्रीतम की ओर लगी है? स्वयं को पूछो कि दिन भर हमारी चित्तवृत्तियां किस तरफ घूम रही, कितनी ज्ञान की बातें सीख ली, बोल दी, समझ ली, उसका कोई महत्व नहीं है। 1% भी उसका महत्व नहीं है, क्योंकि इससे तो आगे उठना है, इन शब्दों से आगे निकलना है। यदि ये वाणी सारी की सारी समझ ली तो हमारे अंदर अर्श की सारी इंफॉर्मेशन, माहिती आ गई, नॉलेज आ गया। और नॉलेज हमें अर्श में नहीं पहुंचाएगा, इंफॉर्मेशन हमें अर्श में नहीं पहुंचाएगी। ये तो सारी ये बुद्धि की करामात है, ये तो दिमागी है सब, दिल से उसका कोई नाता नहीं है। इंफॉर्मेशन को दिल से क्या नाता हो सकता है? अर्श की सारी संरचनाएं कंठस्थ कर ली, एक एक गली दीवार थंब सब कुछ कंठस्थ कर लिया, वो क्या? जब तक आपके भीतर दिल के अंदर उसकी चाहत नहीं लगी है, वो प्यार दिल के अंदर नहीं उमड़ा है, वो इश्क दिल के अंदर नहीं आया है, तब तक हकीकत, मारिफत, वाहिदत और खिलवत का सुख नहीं मिलेगा। वो सुख लेना है, इंफॉर्मेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे आगे निकलना है, इन शब्दों से आगे निकलना है। और जब तक शब्द को छोड़ेंगे नहीं, शब्दातीत को पाओगे कैसे? हम शब्द में उलझ गए, शब्दों में फंस गए, और शब्दों को ही हम मोहरा बनाकर अपनी प्रतिभाएं चमका रहे। उससे आगे निकलना, इंफॉर्मेशन तो आ गई, अर्श की सारी माहितियां मिल गई हमें। मैं बार बार कहता हूं कि प्रीतम का स्वरूप वर्णन करना अलग बात है, वो इंफॉर्मेशन है कि हमने यहाँ के जितने भी सुंदर शब्द थे उन शब्दों को चयन करके सुंदर प्रीतम का स्वरूप को दिल में बसा लिया। सुंदर आंखें, सुंदर केश, क्या उन आंखों के भीतर झलक रहे भावों को समझे हमने? क्या उन नेत्रों से नेत्र मिलाकर बातें की क्या कभी?
शब्द में लेकर आए। कैसे है प्रीतम के नेत्र, बड़े बड़े मोटे, कजरारे, काले, अनियारे, सुंदर। वाह, ये शब्द में। उससे आगे प्रीतम के नेत्र में जरा झांक के तो देखो, अथाग प्यार भरा, इतनी ही फरियादें भरी पड़ी। प्रश्न कर रहे हैं हमने, कहां फंसी है। कहीं रमूजे भरी पड़ी है, हंसाते हैं हमें। कितने लाड प्यार उन नेत्रों में झलक रहे हैं। मुझे देखते ही उस नेत्रों के अंदर डोरे लाल हो गए। इश्क की अधिकता है। जिन हक सूरत, जिसने हक सूरत को दिल में बसा लिया, जिसने प्रीतम के संग अपने आप को जोड़ दिया, दो से एक हो गए। सब तो प्रीतम के संग मिलन होगा, एक रूप हो गए, दो है ही नहीं। जब दो है ही नहीं तो झगड़ा किस बात का। स्वलीला अद्वैत की तो बात, उन्हीं का तो स्वरूप, जुदागी है ही कहां। एक पल भर के लिए लीला के वास्ते अलग स्वरूप, अलग अस्तित्व क्या मिल गया। हक सूरत, जिनके दिल में हक सूरत बसी, अर्श की प्रीतम के संग की हुई ये सारी लीलाएं जिसके दिल में बसी हुई है, वो संवेदनाएं जो अनुभव कर रही है, जब प्रीतम के बाहोपाश में समा गई तो तब उनकी गर्म सांसों का अनुभव होता है। उनके हाथों से जो दबाव आ रहा है, जो आलिंगन कर रहे हैं मुझे, वो दबाव महसूस हो रहा है। और अर्श का सारा नजारा दिल से कभी निकले ही नहीं। ये मोमिन है। मोमिन वो है जो अर्श का सुख यहां बैठे महसूस कर रहे हैं, एक पल के लिए उसी में डूब जाती है। जो मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत, ये मोमिन है जो दिल के अंदर एक प्रीतम के सिवा और कुछ बसा ही नहीं। अब स्वयं के दिल के भीतर झांक लो, अपनी चित्त वृत्तियों को देखो। क्या हम इन दुनिया की उलझनों से पार हो चुके हैं? क्या हमें अपने अहंकार को मार चुके हैं? अभी भी कोई कुछ कह दे तो बुरा लगता है क्या? दुनिया की चाहते, पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार, ये सब कुछ पाने की चाहते अभी भी दिल में भरी है। तो दिल के भीतर वो सब है
जिस दिल में जिस चाहते भरी है वही तो उस दिल के अंदर है। यदि दुनिया की चाहते दिल में भरी है तो उस दिल में प्रीति कैसे बैठ सकते? प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो न समाये। इतनी संकड़ी गली है प्रेम की, इसमें दो नहीं हो सकता। स्वयं का अस्तित्व मिट जाए, मैं खुद ही खत्म, एक तू ही, तेरे सिवा कुछ नहीं। सारी चाहते एक ही जगह सिमट कर रह जाए। खुद को पूछो, खुद के भीतर जानो, अपने आप को प्रश्न करो, अपनी पहचान करो कि मैं कौन हूं। दावा तो ले लिया मैंने मोमिनों का, लेकिन मेरे कॉल फैल हाल अभी एक लाइन में आए कि नहीं आए, ये स्वयं को पूछ। किसी और की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई क्या हमें बताएगा कि हमारे दिल के भीतर क्या है? वो तो खुद जाने। इसलिए कहता हूं कि हर बानी इंफॉर्मेशन देगी आपको, लेकिन हक सूरत दिल में बसने से पूरा हर्ष दिल में बस जाएगा। स्वयं प्रीतम दिल में बस गया और फिर क्या चाहिए? जब धनी जी दिल में बस गए तो अर्श की सारी नेमतें दिल के भीतर आ गई। अब क्या चाहिए? उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। तू आ गया, सब कुछ आ गया। तू नहीं तो कुछ नहीं। ये मोमिनों के हाल। मोमिन वो है जिन दिल में हक सूरत तो अर्श कह्या दिल मोमिना, खोली हक हकीकत मार्फत। तब अर्श दिल हो, दिल के भीतर अर्श बन। अर्श की इतनी विशालता सिमट कर हमारे दिल के भीतर बस गई। अर्श की सारी स्मृतियां हमारे दिल के भीतर बस, और तब खुली हक हकीकत और मारिफत। तब ये नजर खुल गई हकीकत और मारिफत की। कुरान में यही बात लिखी, जब खुदा आएंगे हकीकत और मारिफत को जाहिर कर देंगे। जिस दिल में अर्श बन गया, जिस दिल में हक सूरत बस गई, उस दिल को खुली हकीकत मारिफत। हकीकत क्या है ये समझ में, स्वयं की पहचान। हकीकत में मेरी पहचान ये हकीकत है, मारिफत मेरे प्रीतम की पहचान। हकीकत और मारिफत की नजर खुल गई, अर्श का सारा नजारा समा गया। अब तो तू ही तू रह गया, एक तेरे सिवा और कुछ। स्वयं का अस्तित्व मिट गया, खुली हकीकत और मारिफत। हक की हकीकत और हक की मारिफत। हक की मारिफत, हक की मारिफत क्या है? स्वयं राज्य का दिल, और दिल के भीतर की सारी बातें समझ में आ गई। अब ये इल्म इस वास्ते प्रीतम लेकर आए, खेल में हम रूहों को इस वास्ते लेकर आए। जो बातें अर्श में कभी भी हमारी समझ में न आवे,
क्योंकि वहां पे एक इश्क के सिवा और कोई बात दिल में आती ही नहीं थी। इसलिए तो इश्क को पागल कहा, इश्क करने वालों को पागल कहा, प्रेम को पागल कहा। सुध बुध कहां रहती, प्यार क्या हो गया, अपनी सारी सुध बुध खो देती है। अर्श में प्रीतम कैसे हमें बता, कोई बात हमें समझानी हो तो तब समझावे जब दो होए, जुदा हो। अर्श में कैसे समझावे जहां दो है ही नहीं, जुदागी है ही नहीं, मैं और तू दो होवे तब तो कोई बात प्रीतम हमें समझ आवे। उनके ही अंग रूप अंगनाओं को वो क्या समझा और कैसे समझा। जहां इश्क की लीला चलती हो वहां हुक्म की लीला कैसे बता, इल्म वहां पे आवश्यक ही क्या है। और इसी बात के लिए खेल में लेकर आए, जुदागी का एहसास करा और आके अपने दिल की बातें बता दी। अब मारिफत की समझ आ, राज्य के दिल के भीतर चल रहे अनंत प्यार के फवारे अब हमें भिगोने लगे, उस प्यार की मस्तियां चढ़ने और वो ही हकीकत की लीला में परिवर्तित हो गई। वो हकीकत अर्श की जो प्रीतम के दिल की बातें प्रकट होकर अपने इश्क को हम रूहों को तक इतने भिगो देते हैं कि हम स्वयं इश्क का स्वरूप बन, हमारा स्वरूप ही इश्क का। और इस वास्ते हमारे भीतर वो आशिकी बस। कैसे समझ में आए ये बात, खुली हक हकीकत मारिफत, ये मोमिनों के दिल के भीतर की बात है। मोमिन वो है प्रीतम अपने दिल को निचोड़ कर हमारे सामने रख दिया। मोमिन वो है जिन दिल में हक सूरत, मोमिन वो है जिनके दिल में अपने प्रीतम का ही स्वरूप बसा हुआ है, प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं। सारी दुनिया को गर्क कर दिया, गर्क माने डुबो दिया, सर्क कर दिया, छोड़ दिया। कैसे, जैसे मुर्दार है, कितना भी प्रिय पात्र हो मरने के बाद उसका संग कोई नहीं करता, इसी तरह दुनिया को मुर्दार कर उसका संग छूट गया, उस दिल को अर्श बना, अपने चित्त के अंदर अर्श की इन सारी बातों को भर, सब खुली हक हकीकत मारिफत, सब हकीकत मारिफत खुलेगी। हकीकत मारिफत कोई शब्द नहीं है, ये तो स्वरूप है, अनुभूति है, लगाव है, चाहते है। जिन दिल अर्श बना दिया, जिसके दिल में अर्श की सारी नियामतें बस गई, उसे खुल गई हक हकीकत मारिफत, उसे इन हकीकत और मारिफत के सारे भेद खुल गए। उनके लिए अब प्रीतम एक पल भी दूर नहीं। ये दुनिया की चतुराई सारी चली गई, ये शब्द तो दुनिया की चतुराई के,
अब तो इश्क आ गया, और जहां इश्क आ जावे वहां शब्दों की क्या आवश्यकता। इश्क में क्या शब्द चाहिए, वो तो बिना बोले होता है। इश्क में ये कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, वो तो दिल की धड़कनें बता देती है, और सामने दिल की धड़कनें संदेश पहुंचा भी देती है। वो मुख से शब्द की आवश्यकता ही नहीं होती है, और जहां शब्द है वहां झूठ है। ये कहना पड़े कि मैं आपको प्यार करती हूं, इस शब्द की आवश्यकता ही नहीं। आपकी दिल की धड़कनें आपका संदेश वहां पहुंचा देगी, आपके नेत्रों की बातें वो संदेश वहां पहुंचा देगी। बिना बोले आपके लबों के चलन से ही सामने आपके दिल की बातें पहुंच जाएगी। अरे आपके दिल की एक धड़कन से सामने वाले के दिल तक वो संदेश पहुंच जाएगा कि ये धड़कन मेरे नाम की। वहां कहने की आवश्यकता नहीं। खुले हकीकत मारिफत, हक के सारे पट खुल गए। मोमिन वो है, अर्श की रूहें वो है। अपने भीतर झांक लो, अपने दिल के भीतर जरा नजर कर लो, क्या वो मोहिनी सूरत हक की दिल में बसी है। अर्श की वो हकीकत में आप डूबे, क्या वो खिलवत में प्रीतम के संग आपने वो अर्श के सारे सुख की लज्जत दिल में बसी है क्या। और ये सब आएगा तो यहाँ पे कॉल फेल हाल तो बदलेंगे ही बदलेंगे। जब तक चाहे सांस चलती रहे, कब बंद हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अभी इसी पल ये सांस रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही और कई साल तक चलती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिल में हक सूरत बस गई, उस दिल में और कुछ तो आ ही नहीं सकता। उसे हकीकत और मारिफत की बातें समझ में आ जाती हैं। दोनी दिल पर अबलिसा और पैदास कही जुल्माता। मोमिनों के दिल के अंदर हक सूरत है, तो दुनी के दिल पर अबलीस है, शैतान है, दज्जाल है। वो देखने ना देवे मेरे दुल्हे के मुख का नूर। वो शैतान, वो अबलीस ही, वो दज्जाल ही दुनिया के जीवों को उनके दिल के भीतर प्रीतम के स्वरूप को बसने नहीं देगा, उस रास्ते पे जाने ही नहीं देगा। हजारों अड़चने बीच में, रुकावटें बीच में आ जाए, इतने प्रलोभन बीच में आ जाए कि उस प्रलोभन में फंस जाए, पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रीतम छूट गए। दुनिया के दूनी दिल पर अबलीस, शैतान जिस दिल के ऊपर, शैतान किसी बुरी बुरी बात को नहीं कहा। शैतान का मतलब किसी राक्षस की बात नहीं है। दज्जाल वो है जो हमें प्रीतम के रास्ते पे चलने नहीं देता। दुनिया के दिल पर वो अबलीस बैठा, वो मनमौजी हो जाते हैं। जो चित्त जहां लगाना है उसके बदले वो मन के अधीन हो जाते हैं। अबलीस कहा है मन को, और मन
हमारा इतना चंचल है कि वो हमेशा इधर उधर भागते फिरते ही रहेगा। वो कहीं आपको एक जगह पे रुकने ही नहीं देगा। बीच में इतने प्रलोभन लाकर रख देगा, इतनी चाहते आपके बीच में आ जाएगी कि नजर प्रीतम के प्रति लगेगी ही नहीं। दुनी दिल पर अबलिस, मोमिनों के दिल में हकसूरत। देखो क्या फर्क है। अब इस फर्क को स्वयं जानो, स्वयं पहचानो कि जब मैंने दावा लिया है ब्रह्म सृष्टि का, मोमिनों का दावा लिया है, तो क्या मेरे दिल के अंदर हक स्वरूप, हक सूरत आई है? क्या मेरे दिल के भीतर अर्श बना हुआ है? क्या मेरी हक हकीकत और मारिफत की नजर खुली? क्या अपने दिल के भीतर में इन सारी बातों को महसूस करती हूं? स्वयं को पूछ लो, स्वयं को पूछकर फिर अपने भीतर जान। और यदि कहीं कोई दिक्कत है तो उसको हटाकर आगे बढ़ो। यदि कहीं अड़चनें, रुकावटें आ रही है, कहीं दुनिया की चाहते बीच में रुकावटें डाल रही है, तो उन रुकावटों को हटाकर अपना रास्ता तय कर लो। दुनी दिल पर अबलिस और पैदाश कही जुल्मत। जो दुनिया के जीव निराकार की ही पैदाइश है, जिनका अखंड परमधाम से कोई नाता ही नहीं, जिनके मूल स्वरूप कहीं है ही नहीं, वो दुनी जिनके दिल के ऊपर दज्जाल बैठा हुआ है, वो कभी भी अर्श की इन बातों को अपने दिल के भीतर नहीं उतारेंगे। मोमिन दुनी का बेवरा, ये अंतर है मोमिन और दुनिया के बीच का। ये फर्क है, डिफरेंट है। और हमें किसी को जज करने के लिए डिफरेंट प्रीतम नहीं बता रहे। ये डिफरेंट देखकर आप दुनिया को जज कर लो कि ये ब्रह्म सृष्टि है और ये ईश्वरी सृष्टि है और ये जीव सृष्टि है ना। ये हमारे स्वयं की परीक्षा है और उस परीक्षा में स्वयं ही निरीक्षक है। स्वयं को ही उसके मार्क्स रखने, खुद ही सारा काम कर, स्वयं को पहचानने की ये चाबी दे रहे प्रीतम। दुनी दिल पर अबलिस, दुनिया के दिल के ऊपर इस शैतान का, दज्जाल का प्रभुत्व होगा। वो मनमानी होगी, मन के मानने वाले होंगे, मन के अधीन होकर रह जाएंगे। और मन देखो आपको कभी स्थिर होने ही नहीं देगा, एक तरफ आपको कहीं लगने ही नहीं देगा। जिसने मन के पीछे चलना है, मन शब्द इतना छोटा है, काम इतने ही भारी। सब कहते हैं मन को वश कर, मन कभी वश होता ही नहीं, किसी का नहीं हुआ। मन की गति बहुत तेज है। आपको उस मन को वश में करने की बजाय उस मन को दिशा देनी। ध्यान से सुंदर साथ, मन हमारा आप जिस दिशा में डालोगे
उसी दिशा में वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता चला जाएगा। और यदि उसी मन को आप प्रीतम की ओर मोड़ दोगे तो आप प्रीतम के संग पहुंच जाओगे। मन को दिशा दे दो, वैचारिक परिवर्तन हो जाए, दिशा बदल जाएगी। धुनी दिल पर अबलीस। धनी जी कह रहे कि धुनी और मोमिनों के बीच में एक ही फर्क है। जो निराकार की पैदाइश है, यहाँ के जीव जो जन्म और मरण के चक्र में फंसे हुए हैं, वो कभी भी अपने चित्त के अंदर प्रीतम के स्वरूप को नहीं बसा पाएंगे। काम हालैनो अंधेर में, हवा को खुदा कर पूजत। काम हाल उनके कॉलफेल हाल, कहनी करनी और रहनी दुनी की, बस रात दिन उसी में मस्त रहे। यही कार्य भय निंद्रा आहार मैथुन, बस उसी में चक्र में पूरा जीवन यापन हो जाए। क्यों पैदा हुए और क्यों फना हुए पता ही नहीं चला। कब आए और कब गए, और क्यों आए और क्यों गए ये भी पता नहीं चलेगा। आए और गए, एक जीवन चक्र समाप्त हो गया। पैदाइश से लेकर अंतिम श्वास तक एक यात्रा थी, यात्रा पूरी कर ली। क्या किया? जन्म लिया, बड़े हो गए, पढ़े लिखे, शादी कर दी, बच्चे हो गए, बच्चे को पढ़ाए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी कर दी, बच्चों के बच्चों को खिलाया, बूढ़े हो गए, मर गए, जीवन यात्रा समाप्त। ये दुनिया के जीव, इनके कॉल फैल और हाल अंधेर ने, बस उसी में ही जीवन यापन इनका होता चला जाए। इससे आगे की कोई सोच ही नहीं होगी। हवा को खुदा कर पूजत, ये निराकार को ही परमात्मा मानकर पूजेंगे। ये निराकार के अंदर जो त्रिगुण है, त्रिगुण को भगवान बना दिया। पांच तत्व, तो पांच तत्व को भी भगवान बना दिया। यहाँ के झाड़ पान पेड़ पौधे पशु पंछी, प्रकृति के एक एक चीज को, नदी को भी भगवान, समुद्र को भी भगवान, हर चीज को भगवान बना, और इसी में उलझे रहे। गोबर गणेश बनकर रह जाए, कभी भी उनके दिल के अंदर सत्य की बात का प्रकाश ही नहीं होगा। लाख समझाने के बाद भी दिल में से ये संसार के प्रति की चाहनाएं नहीं हटे। इतना तो करना ही पड़ेगा ना, देवी की पूजा तो करनी ही पड़ेगी, गणेश जी को तो चाहिए ही चाहिए। कई बातें ऐसी जो दुनिया के जीवों से कभी नहीं छूटी। वो निराकार को, हव्वा को खुदा कर पूजत, उसे ही परमात्मा मानकर उसे पूजते। लाख समझाने के बावजूद भी वो कभी भी इस बातों को नहीं समझेंगे, और अर्श की रूहें कभी उस चक्कर में पड़ेगी नहीं। जिन्हें खुली हक हकीकत मारिफत, जिन दिल में हक सूरत, जिन दिल को अर्श कह दिया। वाह! खाने स्वयं को पहचान कर अपने आप को प्रीतम के संग जोड़ दे।
यदि कहीं चाहनाएं, चित्त वृत्तियां संसार के प्रति लगी है, अर्श को याद कर, प्रीतम के स्वरूप को याद कर। ये वाणी इस वास्ते है, ये हमारा सहारा है कि ये हमें सत्य की पहचान कराकर झूठ दिल से निकालने का काम करती, इरेजर है ये, सारा झूठ मिटा देती है और सत्य दिल में बस जाता है, फिर हमारी यात्रा आगे चली जाती है। ये वाणी हमारा पथदर्शक है, मार्गदर्शक है हमारा, ये हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी, लेकिन उस मार्ग पे चलना तो हमें स्वयं को करना, यात्रा तो हमें स्वयं ही करनी, मार्गदर्शक तो मार्ग बताएगा, यात्रा तो खुद ही करनी पड़ेगी। ये मोमिनों की यात्रा है, जिन दिल में हक सूरत बसी है, जिस दिल में प्रीतम की हकीकत, मारिफत, खिलवत, वाहिदत, ये सारे बातें दिल के अंदर उमड़ उमड़ कर बसी है, ऐसी ब्रह्म सृष्टियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। हवा को खुदा कर पूजत, हवा को खुदा कर पूजत, नी दिल पर अबलिस, दूनी दिल पर अबलिस, और पैदास कही जुल्मात, और पैदाश कही जुल्मत, काम हालैनो अंधेर में, काम हाल इन